क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां जाने की मनाही थी, जहां हर कदम पे लगा था खतरा? अगर हाँ, तो संभल जाइए, क्योंकि इस कहानी में जो हुआ वो आपकी कल्पना से भी परे है। ये कहानी है किरना गांव की, जहां बशीरा देवता की नाराज़गी ने पूरे गांव को ही मौत के साए में डुबो दिया। और इन सब की शुरुआत हुई 5 युवकों के एक छोटी सी गलती से। अब सवाल ये है कि क्या कोई इस क्रोध को शांत कर पाएगा या फिर पूरा गांव ही बलि चढ़ जाएगा। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किरना गांव एक छोटा सा लेकिन रहस्यों से भरा गांव था। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और बीचों बीच बहती एक पतली सी नदी। इस गांव की सबसे बड़ी मान्यता थी बशीरा देवता। गांव वाले कहते थे कि बशीरा देवता इस धरती के सबसे पुराने रक्षक थे, लेकिन उनका क्रोध भी उतना ही विनाशकारी था जितना उनका आशीर्वाद फलदायी होता था। गांव के उत्तर दिशा में जंगल था, जहां जाने की सख्त मनाही थी। बुजुर्ग कहा करते थे कि वहां पे देवता का निवास है और जो कोई भी वहां गया वो फिर जिंदा वापस नहीं आया। उसी गांव में 5 दोस्त रहा करते थे, मोहन, जग्गू, राजू, टीपू और फकीरा। एक दिन दोपहर के समय पांचों चुपके से जंगल की ओर निकल पड़े। हंसते मुस्कुराते गांव वालों के डर का मजाक उड़ाते हुए वो जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। तभी जग्गू जंगल के अंदर जाकर चिल्ला के बोला, अगर वाकई देवता हैं तो खुद आकर हमें पकड़ लें। बाकी सब इस बात पर हंस पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, अजीब सी गंध और सिहरन उनके शरीर में समाने लगी। लेकिन युवा जोश न डरता है न रुकता है। घने पेड़ों के बीच उन्हें एक टूटी फूटी चौकी दिखी, जिस पर लाल धागों और घंटियों से सजावट थी। चौकी के सामने जमीन पर त्रिशूल गड़ा हुआ था और एक मटमैली सी धुंध से सब कुछ ढका हुआ था। मोहन ने झटपट त्रिशूल को छू लिया। अचानक हवा तेज हो गई, घंटियां अपने आप बज उठीं। टीपू ने जल्दी से कहा, चलो भाई, यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रात को गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। मोहन जब अपने घर में अकेला सो रहा था, तभी रात को उसके घर की खिड़कियां बिना हवा के अपने आप खुलने बंद होने लगीं। और ठीक उसकी अगली सुबह को फकीरा के गायब होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। फकीरा के गायब होने की खबर सुनकर ये चारों दोस्त बहुत ज़्यादा ही डर गए थे। डर के मारे अब ये सभी दोस्त घर से बाहर निकलते भी नहीं थे। लेकिन एक रात जब राजू का दरवाज़ा अंदर से बंद था, सबने उसकी चीख सुनी। जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर सभी लोग पहुँचे तो राजू का शरीर नीला पड़ा हुआ था। उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं और मौत के बाद भी उसकी उंगलियां हवा में किसी अदृश्य चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। पूरी गांव में दहशत फैल गई। सभी आपस में बात करने लगे कि ये घटनाएं बशीरा देवता के नाराज होने के कारण घट रही हैं। राजू के रहस्यमय मौत के बाद किरना गांव में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। लोग आपस में बस यही बातचीत कर रहे थे कि देवता नाराज हैं। जिन्होंने वन में जाकर उनका अपमान किया है, अब उनकी बारी बारी से बलि ली जाएगी। सरपंच सुखराम ने गांव के मंदिर में बड़ी पूजा रखवाई। रात भर हवन चला, मंत्र गूंजे, लेकिन फिर भी बशीरा देवता का गुस्सा थमता ना दिखा। 3 रात बाद मोहन का शव गांव के पुराने कुएं में मिला। उसकी दोनों आंखें ही गायब थीं और शरीर पे अजीब अजीब जलते हुए निशान थे, मानो किसी ने अंगारे से उसे जला दिया हो। मोहन के अंतिम संस्कार के दौरान सभी लोग हैरान थे, क्योंकि हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी और आग की लपटें अचानक नीली हो गई और सभी ने एक भयानक चीख सुनी, मानो किसी राक्षसी आत्मा ने आकाश को चीर दिया हो। गांव की बूढ़ी औरतें आपस में बातें करने लगी, ये बशीरा देवता का क्रोध है, अब कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। गांव में रात को बाहर निकलना बंद हो गया। गायें रात को बिना कारण चिल्लाने लगती, घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते। जो भी उस जंगल के पास जाता उसका हाल बुरा होता। एक दिन रात को जब सभी लोग टीपू के घर में सो रहे थे, तभी उसकी बहन को किसी ने खींचने की कोशिश की। जब सब उसकी चीख सुनकर दौड़े तो देखा कि उसके पैरों के निशान जमीन पर घसीटते हुए जंगल की ओर जाते थे। अब तक गांव वाले सोच रहे थे कि फकीरा मर गया,
लेकिन एक रात गांव के बाहर एक झोपड़ी से अजीब रोशनी और मंत्रों की आवाज आने लगी। कुछ लोगों ने साहस बांधकर वहां पर जाकर देखा। झोपड़ी के भीतर एक दृश्य देखकर सबके रोंगटे ही खड़े हो गए। फकीरा वहां था। वो जिंदा था, लेकिन उसकी हालत इंसानों जैसी थी ही नहीं। उसकी आंखें एकदम सफेद और वो लगातार एक ही मंत्र बड़बड़ा रहा था, बशीरा बशीरा बशीरा। जब गांव वाले उसे वहां से घर वापस लेकर आने लगे, तभी फकीरा ने अचानक से भयंकर ताकत में एक आदमी को वहां से फेंक दिया। ठीक उसी समय गांव में एक अजनबी साधु आए। लंबी जटाएं, गिरुए वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में एक गहरी शांति। उन्होंने सबको बुलाकर कहा, तुम लोगों ने जो अपराध किया है उसकी सजा तो तय है, लेकिन यदि सच में जीवित रहना चाहते हो तो बशीरा देवता को प्रसन्न करना होगा, वरना एक एक करके सब मारे जाओगे। गांव वाले रोने लगे, माफ़ी मांगने लगे। साधु ने बताया, तुम लोगों ने जंगल के स्थान पर जाकर उनका अपमान किया है। वहाँ त्रिशूल को छूकर तुमने देवता की समाधि को अपवित्र किया है। अब मुक्ति का एक ही रास्ता है। एक विशेष रात को उस स्थान पर जाकर सच्चे हृदय से पश्चाताप करना होगा, बलिदान देना होगा, बिना लालच के, बिना डर के। तभी बशीरा देवता शांत होंगे। लेकिन साधु ने चेतावनी दी, उस रात वहां जाना मरने के बराबर होगा, तैयार रहो। उन पांचों दोस्तों में से अब बस एक टीपू इकलौता बचा था। उसका जीवन हमेशा डर में ही घिरा रहा करता था। एक रात उसने सपने में देखा, वही लाल आंखें, वही साया और बशीरा देवता की भयंकर गूंजती हुई आवाज, जो कि कह रहे हैं, आजा अपना पाप धो ले या फिर सबका सर्वनाश देख। टीपू ने ठान लिया, वह बशीरा देवता से क्षमा मांगने जाएगा, चाहे अब जो भी हो जाए। गांव में पूरी तरह से अंधेरा पसरा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। सबकी निगाहें थी टीपू पर। उसी पर अब गांव की आखिरी उम्मीद थी। निर्धारित रात आ गई, अमावस्या की काली रात। साधु ने टीपू को आदेश दिया, नदी से पवित्र जल लेकर उस चौकी पर जाओ, त्रिशूल के सामने अपने पाप स्वीकार करो और जो मांगे वही बलिदान चढ़ाओ। टीपू ने कांपते हाथों से नदी का जल भरा और पूरा गांव छिपकर उसे जाते हुए देख रहा था। चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, बशीरा बशीरा बशीरा। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ आपस में टकराने लगे, अजीब सी फुसफुसाहटें चारों ओर फैल गईं। चौकी के पास पहुंचते ही टीपू के सामने अचानक से बहुत सारी आकृतियां प्रकट होने लगीं। राजू, मोहन, फकीरा और जग्गू के गले सड़े शरीर, उनके मुंह पूरे खुले हुए थे, आंखें सफ़ेद थी और वो धीरे धीरे टीपू की ओर बढ़ रहे थे। टीपू ने डरते हुए नदी का जल त्रिशूल पर चढ़ाया और जोर से पुकारा, बशीरा देवता, मैं दोषी हूँ, क्षमा करें। लेकिन तभी जमीन कांपने लगी, चौकी पर आग भड़क उठी। आग की लपटों में से एक भयानक और विशाल आकृति उभरी, बशीरा देवता स्वयं। लाल जलती हुई आंखें, विशाल त्रिशूल हाथ में और पूरे शरीर पर राख और भस्म लिपटी हुई, और मुंह से भयानक गर्जना। बशीरा देवता की गूंजती आवाज, तूने मेरी समाधि अपवित्र की है, अब या तो अपने जीवन का बलिदान दे या पूरे गांव को जलता देख। टीपू रोने लगा, उसने हाथ जोड़ लिए, मुझे माफ़ कर दीजिए देवता, मुझे जीवन नहीं चाहिए, बस मेरे गांव को बचा लीजिए। बशीरा देवता ने जैसे ही त्रिशूल उठाया, टीपू ने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी वहां पर साधु प्रकट हुए। उन्होंने मंत्र पढ़ा, ओम क्षमा संयुक्ता बशीरा देवै नमः। आग की लपटें और तेज हो गई, देवता का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तभी साधु ने चिल्लाकर कहा, बशीरा देवता, इन बच्चों से गलती हो गई है, उन्हें जीवन दान दीजिए, बदले में मैं अपना जीवन समर्पित करता हूँ। त्रिशूल साधु की ओर बढ़ा, एक जोरदार चमक हुई और साधु का शरीर अचानक से भस्म में बदल गया। टीपू बेहोश होकर गिर पड़ा। जब टीपू को होश आया तो सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ रही थीं। चौकी पहले जैसी सामान्य हो गई थी, ना धुंध, ना बदबू, ना भूतिया छायाएं। गांव में भी जीवन लौट आया। अजीब घटनाएं होना रुक गई थीं। गांव वालों ने टीपू को गले लगा लिया, जिसने अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार होकर
सबको बचा लिया था।